नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन के बाद हर एक मरीज के मन में यह प्रश्न जरूर आता है कि हम क्या करें जिससे हमारी रिकवरी काफ़ी जल्द हो, हम जल्द से जल्द अपने पुराने काम को करने लगें, कम से कम अपने घरेलू कामों को कर सकें। तो आइए इस एपिसोड में और इस पूरे सीरीज में हम यह समझते हैं कि वो कौन से उपाय हैं, वो किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से एक्सरसाइज करना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए जिससे मरीज की स्वास्थ्य को जल्द से जल्द रिकवरी हो जाती है। खाना मरीज के स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। जब भी मैं ऑपरेशन के बाद किसी भी मरीज से मिलता हूँ, चाहे वह अगले दिन हो या फिर आने वाले ओपीडीज में, वो एक सवाल ज़रूर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम क्या खाएं और ऐसा क्या ना खाएं जिससे हमारी शरीर को कोई नुकसान ना हो। तो खाने की इम्पोर्टेंस हर एक मरीज को पता है, अभाव है तो सिर्फ सही जानकारी की। तो इस एपिसोड में हम समझते हैं कि किस तरह के खान पान से मरीज का स्वास्थ्य बेहतर हो सके। अच्छे खान पान का क्या मतलब है? अच्छे खान पान का मतलब है सारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट्स, ये सारे संतुलित मात्रा में मरीज को चाहिए। कोई एक ज़्यादा या कम हो जाने से मरीज की रिकवरी में दिक्कत हो जाती है। दूसरा, ये सारे इस फॉर्म में चाहिए कि मरीज का खाना जल्द से जल्द पच सके, क्योंकि मरीज बीमारी के कारण पहले जितना चल फिर नहीं पाता, दर्द से परेशान रहता है, तो हाथों और पैरों को भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे पाता। दवाइयाँ ढेर सारी लेनी पड़ती है। इन दवाइयों से मरीज को पेट में ब्लोटिंग यानी गैस की समस्या हो जाती है। इस गैस के होने से मरीज अगर सुपाच्य खाना ना ले तो उसे काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो ऐसे खानों में सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सब्जियां। अब सब्जियां तो करीब करीब इंडिया में सारे लोग ले रहे हैं और चावल दाल के साथ सब्जी सारी ले रही है, परंतु यहाँ कमी है क्वांटिटी और क्वालिटी की, यानी मात्रा की और उसकी गुणवत्ता की। मात्रा सब्जियों की जो है वह आम आदमी बहुत ही कम खाता है। दूसरा, गुणवत्ता तब इफेक्ट होती है जब मरीज उन सब्जियों को काफ़ी भून कर खाता है। तो मरीज को सब्जियां काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खानी चाहिए। यदि मरीज का वजन 60 केजी के आसपास है तो उसे 600 ग्राम फल, सब्जी, सलाद या नाश्ते में या खा लेना चाहिए और 300 ग्राम लंच में और 300 ग्राम रात के खाने से पहले खाना चाहिए। यानी उसे दिन भर में 1-1.25 किलो सब्जियां, फल, सलाद यह सब मिलाकर खा लेनी चाहिए। कौन सी सब्जी सबसे फायदेमंद है? जो जितनी कलरफुल, जितनी ताज़ी, जितनी आपकी लोकल अवेलेबल हो, यानी आपके स्थानीय सब्जियों में से ही जो हरी भरी रंगीन हो वह आप लें। आमतौर पर सब्जियों का एक मिश्रण सब्जियों की को संतुलित करता है। जैसे 4 से 5 तरह की हरी सब्जियों को यदि आप मिला देते हैं तो आपको सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। सब्जियां इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? सब्जियों में फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने से जो आते हैं उनको यह काफ़ी स्वस्थ करता है और शरीर के भोजन को जल्दी पचाता है। सब्जियों में मिनरल्स और विटामिन्स काफ़ी पर्याप्त मात्रा में होती है। सब्जियों को कैसे पकाएं? आमतौर पर यह देखा गया है कि सब्जियों को काफ़ी भून दिया जाता है और इस भूनने के कारण उसके अंदर जो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, विटामिन सी शरीर को, हड्डी को बनाने में, दोबारा बनाने में काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। तो परंतु यह विटामिन बी और सब सी पानी में धुल जाते हैं और यदि इन्हें थोड़ा भी गर्म किया जाए तो ये भाप बनकर उड़ जाते हैं। तो सब्जियों को हमेशा लो हीट पर करना चाहिए। मेटल के बर्तन में यह पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए आजकल लोग स्टीमर या स्पेशल खरीदने लगे हैं, परंतु उससे भी ज़्यादा आसान है यदि आप इन सब्जियों को मिट्टी के बर्तन में पकाते हैं। तो मिट्टी का बर्तन काफ़ी धीमे धीमे गर्म होता है जिससे इन सब्जियों को काफ़ी धीमी आंच मिलती है।
परंतु यहाँ सावधानी यह देना है कि आपको पता कर लेनी है कि आपकी आसपास की मिट्टी या जिस मिट्टी से वह बर्तन बन रहा है उसमें कोई हैवी मेटल, आर्सेनिक, लेड, यह सब तो नहीं है। आपके इलाके में ये सब हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग तो नहीं है। और यदि नहीं है तो मिट्टी के बर्तन में खाने से आपको मिट्टी में मौजूद मिनरल्स भी उस खाने में घुल जाते हैं। सब्जियां धीमी आंच में पकने के कारण काफ़ी स्वस्थ रहती हैं। इन सब्जियों को लेने से शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और यदि आप पीनट्स, बीन्स इस तरह की सब्जियां ले रहे हैं तो आपको प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में मिल जाती है और यह काफ़ी जल्दी पचती है और रिकवरी को फास्ट कर देती है।